साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आज इसके बारे में बात करेंगे कि है क्या, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब तक जरूरी है और कहां तक जरूरी है। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी डेजिग्नेशन साइबर वॉलंटियर्स है, मेरी क्वालिफिकेशन बीसीए एमसीए और 3 टाइम यूसीनेट ज़्यादा क्वालिफाइड। नेक्स्ट, ये क्या क्या टॉपिकों पे आज बात होगा कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, एआई का कैसे मिसयूज किया, इन सभी टॉपिकों पे आज हम लोग विचारपूर्वक विमर्श करेंगे। नेक्स्ट, जब बात की जाए साइबर सिक्योरिटी की तो पहले शब्द आता है कि है क्या ना, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। कोई बताए साइबर सिक्योरिटी होता क्या? देखिए, अगर आपका डेटा कोई अनलीगल तरीके से आपके बिना परमिशन का कोई चुरा ले रहा है, डेटा मतलब समझते हैं क्या होता है? कोई बताए डेटा, एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है? हाँ, कुछ देखिए एक स्टूडेंट का डेटा जानते क्या होता है? उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसके मम्मी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपका पर्सनल डेटा है। और आपकी यही सब डेटा को कोई अनलीगल तरीके से मतलब बिना आपके परमिशन का चुरा ले रहा है और आप उससे बच रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या? साइबर सिक्योरिटी। और आपके बिना परमिशन का, बिना आपकी अनुमति का कोई चुरा लिया तो उसे क्या कहेंगे? साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, समझ में आ गया? नेक्स्ट, देखिए ये साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, देखिए पहला है डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग मोबाइल या इंटरनेट चलाते हैं तो आपका ऐसे में इंटरनेट स्लो चलने लगता है, देख रहे हैं ना? ऐसे ये दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एक जो आपके मोबाइल में सेटिंग से मिस्टेक होगा वो हो सकता है रीजन, या ये हो सकता है कि एक्सटर्नली प्रॉब्लम, या तो हैकर अटैकर हमलावर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, नेटवर्क पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करते हैं, मतलब लाखों करोड़ों बार अटैक करेंगे, तब जाके आपके इंटरनेट पर लोड पड़ जाएगा और तब जाके इंटरनेट स्लो चलने लगता है, यह रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, एक होता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर, 3 टाइप्स के होते हैं। अब इन लोगों का कार्य क्या होता है? ब्लैक हैट हैकर ये कार्य करते हैं कि आपके डेटा को चुराएंगे और फिरौते में पैसे की डिमांड करेंगे, ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, वो भी वही कार्य करेंगे, आपके डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सअप ग्रे हैट हैकर होते हैं। इनका केस क्या होता है ना कि इनको जैसी कंडीशन दर्शाएगा, ये हमको पैसा देंगे तो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, ऐसे हैकर होते हैं। नेक्स्ट, एक होता है रैंसमवेयर अटैक। इनमें क्या होता है ना कि कभी कभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आप लोग ईएमआई पे मोबाइल ले लेते हैं, अगर उसका किस्त नहीं पे करते तो आपको मोबाइल लॉक कर देते हैं, ऐसे हैकर भी होते हैं। देखिए ये कोई फाइल है ना, इसको लॉक कर दिया है और फिरौते में कहा पैसा देंगे तभी हम आपको की देंगे, पासवर्ड देंगे, चाबी देंगे। देखिए ये करा है, यहाँ पे आकर पैसा पे करने का मतलब इसमें क्या होगा, आपकी फाइल को, आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को लॉक कर देगा और कहेगा आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हम अनलॉक करेंगे। देखिए इसमें लिखा है योर फाइल इज एन्क्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन ऑल ऑफ देम, मतलब आपने 300 बिटकॉइन पे करेंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे, पासवर्ड बताएंगे। नेक्स्ट, एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक कभी कभी आप लोग मछली मारने गए हैं ना, मछली मारने जाते तो मछली को लालच दिया जाता है ना कि किसी चारा के माध्यम से, किसी कटिया के माध्यम से, ऐसे हैकर भी आपको लालच देता है। देखिए ना, जैसे ये हैकर है आपको लालच दे रहा है ना, जैसे ये कोई मोबाइल हो गया, ठीक है, ये मोबाइल पे आपको कोई देखिए नोटिफिकेशन आया लिंक के माध्यम से, देखिए ये भी लिंक के माध्यम से है, ऐसे आपको लिंक के माध्यम से, किसी ऑफर के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से ऐसे आपको लालच देंगे, जैसे आप लोग मछली देते हैं ना, ऐसे वो भी आपको लालच देंगे। अब क्या है कि आप जैसे ही लालच में पड़ जाएंगे, क्लिक करेंगे ना, आप अपना जो भी प्राइवेसी, अपना डेटा का उसे लॉस कर देते हैं, ऐसे अटैक होता है। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई आपको लिंक मिले तो उस पर क्लिक नहीं करना है। देखिए होता है एक स्वैपिंग अटैक। इनका केस क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग टू कॉपी कराने नहीं जाते आधार कार्ड का, आप जैसे ही कराने जाते तो उसे सेम वैसे उतार के दे देता है, ऐसे ये भी होता है। देखिए ये आपकी रियल वेबसाइट नहीं है, फिशिंग वेबसाइट, इसी की कॉपी, पायरेटेड कॉपी है। देखिए ये रियल मेल है, ये फेक मेल है, इसी का सेम कॉपी है। अब इसमें क्या क्या होता है, कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाते हैं ना, अब उसी का इंस्टाग्राम का फेक ऐप बना देगा, एकदम सेम देख रहे हैं वो ऐसे ही लगेगा। अब क्या होता है कि जैसे बना देगा ना, आपको लगेगा कि मैं इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम के वीडियो देख रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, लाइट कर दी, चलिए मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या होगा कि लाइट है नहीं, तो क्या होता है कि मतलब पायरेटेड कॉपी रहता है, ठीक है। अब आपको लगेगा नहीं यार ये ओरिजिनल ही इंस्टाग्राम है, आप उस पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और विजिट करेंगे, अब अपना डेटा उसमें लॉस कर देंगे, ठीक है। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। नेक्स्ट एक है मालवेयर। मालवेयर एक तरह का वायरस है, ठीक है। कभी कभी मैं रियल लाइफ में जानता हूं, कभी कभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे कोई फोटो नहीं आ जाता है, अब क्या है कि जब आ जाता है ना तो उसमें मालवेयर एक फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। उसमें क्या है इंक्लूड इंसर्ट की रही होती है। तो फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी आप लोग गाना पिक्चर फोटो वीडियो नहीं डाउनलोड करते, जब गाना कोई डाउनलोड करेंगे ना तो उसी साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। अब क्या किसी आपके व्हाट्सएप पे कोई फोटो आया ना तो उस फोटो के साथ मालवेयर भी इंक्लूड रहेगा, आपको लगेगा मैं फोटो डाउनलोड करा, लेकिन आपके साथ उसी में मोबाइल में वायरस भी आएगा, तो मोबाइल आपका हैंग करने लगता है इस वजह से। तो अगर कहीं आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा ना तो आप ये समझिए कहीं कहीं हमारे मोबाइल में वायरस आ गया है, मालवेयर फाइल आ गई है। नेक्स्ट एक होता है स्पामिंग अटैक। कभी कभी आप लोग जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब चलाते हैं ना तो आपको ऐड आता है ना, एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार, उसके माध्यम से भी क्राइम होते हैं। इन द केस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ऐड आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल लैपटॉप 20,000 का है, ठीक है। अब उसमें आपको दिखाएगा कि 1999 का, आप उसको आपको लगेगा भाई सस्ता है, मैं इसे क्लिक करूं खरीद लूं। आप जैसे ही पे करने का कोशिश करेंगे आपको यूपीआई से कनेक्टेड रहेगा, आपका पैसा कट जाएगा लेकिन आपके घर सामान नहीं डिलीवर होगा, मतलब पैसा लैपटॉप का पैसा कट जाएगा लेकिन आपके घर लैपटॉप नहीं आएगा। तो ऐसे भी अटैक होते हैं। नेक्स्ट एक होता है मीन इन द मिडिल। मिडिल का मतलब समझते हैं, मिडिल का मतलब मध्य, मध्यांतर, बीच, यही होता है मिडिल का मतलब। अब क्या होता है कि आप लोग जैसे मोबाइल लिए हैं, आपके मोबाइल में हो सकता है इंटरनेट खत्म हो या रिचार्ज नहीं, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं कि भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए और हमें कनेक्ट होना है, मतलब मैं इंटरनेट चलाऊंगा। आप देखिए जैसे हमें आपसे कनेक्ट होना है ना, जैसे मैं सेंडर हो गया आप रिसीवर हो गए, और हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका एक हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए। आपका एक कंट्री होगी, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम सभा होगा, गांव होगा, पिन कोड होगा, ये आपका एक मतलब सब डेटा हो गया। अब क्या है कि जब हम ये एड्रेस आपका जानते रहेंगे तभी आपके घर कुछ हम भेज पाएंगे। अब क्या है कि जब भेजने के लिए हमें एक आईपी एड्रेस, ऐसे इसी में जब आप कनेक्ट होंगे तो आईपी एड्रेस होता है। अब क्या है कि जब आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं ना तो आपका जो भी उनके पास फोटो वीडियो हो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते उनका हॉटस्पॉट पब्लिक में खुला है मत कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट एक होता है एक्सीएल इंजेक्शन, ये क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है। ऐसे जैसे कि यहाँ आप भी पढ़ रहे हैं ना तो आपका भी एक डेटा बना होगा, जैसे क्रमांक संख्या का, रोल नंबर का, नाम का, मम्मी नाम, पापा नाम और डेट ऑफ बर्थ, ऐसे आपका डेटा बना हुआ। तो ऐसे क्यूरी बनी होती है एमएस वर्ड या एक्सेल में फाइल में, ठीक है। लॉस कर देंगे। हमारे करने का मतलब है जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट कीजिए तो उसमें ये देखिए www.s, एस मतलब समझते हैं, एस फॉर सिक्योरिटी। जब एस लिखा हो तभी उस वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित है, नहीं लिखा तो आपके लिए क्षतिग्रस्त है, हानिकारक है। आप मतलब एस का सिंबल जरूर देख के मतलब उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए ये कुछ मैं पासवर्ड बनाया हूं, देखिए पासवर्ड दिख रहा है ना, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी भी मस्ट है, बिना ईमेल आईडी मोबाइल आपका नहीं चल पाएगा। अब क्या होता है कि ना देखिए कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं ना 1 से 8 तक, या रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं लगाना है। क्या करना है ना, देखिए जो आपको ऐसा कुछ पासवर्ड लगाना है, क्या करना है ना आपको, देखिए जो ए से जेड तक वैल्यू होती है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इसको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज कैरेक्टर वर्ड। और जो 0 से 9 तक वैल्यू थी जैसे 0 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू। और जो इसको देखिए जो है ना @ सिंबल, ये सब ना इसको सिंबल कहते हैं, जैसे डॉट, सेमीकोलन, @ हाइफन, इसको सिंबल कहते हैं। आप जब भी पासवर्ड बनाइए तो कैरेक्टर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। ऐसा कोई पासवर्ड आपका सिंपल सा हैक कर सकता है, जान सकता है, तो आप ऐसा पासवर्ड मत बनाइए। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, देखें ना कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर चलाते हैं तो आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। अननोन मतलब समझते हैं, अपरिचित, जिनको आप जानते नहीं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो मतलब आप जिनको जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते तो उनको फ्रेंड मत बनाइए।
क्या अभी देखिए अपना अगर किसी का कॉल आ रहा है इंस्टाग्राम से या फेसबुक से तो वो भी उठाइए मत। अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो भी, अभी मैं बात करूंगा कैसे वीडियो कॉल से क्राइम होता है, अभी बात करेंगे अगले स्लाइड में। देखिए अगर आपको आपसे कोई आपका एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस मतलब समझते हैं ना, जो लोकेशन आपका पाथ है, ये अगर कोई मांग रहा है तो भी शेयर मत कीजिए। ओटीपी, ओटीपी मतलब समझते हैं, ओ फॉर वन, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड अगर आपसे कोई मांग रहा है तो भी किसी को शेयर मत कीजिए। और अपने अकाउंट में प्राइवेसी लगाइए, अपने फोटो में प्राइवेसी लगाइए, अननोन लिंक पे टच मत कीजिए, आप ऐसे प्राइवेसी रख सकते हैं। देखिए फेक कॉल, कभी कभी आपको फेक कॉल है ना, कि जैसे मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं अगले महीने से 5 किलो राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे। अब क्या होता है, आप ओटीपी बता देते तो आपको बताना नहीं है। और हो सकता है ऐसा कभी कॉल है कि मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपको आवास कॉलोनी नहीं देंगे। क्या हो सकता है किसी कस्टमर केयर का फोन आया कि भैया आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका बैंक अकाउंट सीज कर देंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आरबीआई जो सभी बैंकों का मालिक होता है उसका जियो पढ़ेंगे ना, जियो मतलब होते हैं जी फॉर गवर्नमेंट, ओ फॉर ऑर्डर, अगर उसका पढ़ेंगे ना तो खुद अपने गवर्नमेंट ऑर्डर में कहा है कि मैं किसी अपने कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। अगर कोई आपको ओटीपी के नाम पे फोन करे तो आपको ओटीपी नहीं बताना, ठीक है। देखिए विंडो सेल्फी अलर्ट, ये देख रहे हैं ना, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे, मतलब आपको ऐसे फोटो भी नहीं लेना। देखिए बता रहे हैं कैसे, इससे कैसे क्राइम होता है। ठीक है, देखिए अब क्या है, किससे कैसे क्राइम होता है। अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप उससे से फोटो लेकर और खींच के अपलोड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट ना, और टेक्नोलॉजी भाषा में इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। क्या करेंगे, जब ऐसे फोटो खींच के और अपलोड कर देंगे ना, तो क्या होगा, आपका फोटो ये बायोमेट्रिक बना ले, ये बायोमेट्रिक है ना, यहाँ पे कैप्चा हो जाएगा, देखिए बायोमेट्रिक है, इसको कैप्चा कर लिए, ये आपका बायोमेट्रिक बना लिए, ठीक है। ये देखिए बायोमेट्रिक बना लिए। अभी मैं दिखा सकता हूँ, मेरा मोबाइल देखो आपको थोड़ा सा, मैं दिखा दूं, ये देखिए जैसे ये है ना, ये यही चीज ये है। अब क्या है, आपका ये बायोमेट्रिक फिंगर बना लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा फोटो डालेंगे तो आपको वहां से खींच के क्रॉप करके बना सकते हैं। अब क्या, जब आपका फिंगर बना लेंगे ना, तो आपका फिंगर किससे लिंक है, आधार कार्ड से, ठीक है। आधार कार्ड से लिंक है ना। अब जब आपका आधार कार्ड का एक्सेस पा जाएंगे तो आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर से लेकर जॉब सेक्टर से लेकर, हो सकता है आपके नाम से अकाउंट खोल ले, हो सकता है आपके नाम से सिम खोल ले, खुल सकता है कि नहीं। अब हो सकता है आपके नाम से सिम सिम खोल ले तो फेक कॉलिंग करेंगे, वो बचेंगे आप, फेक अकाउंट खोलेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, बचेंगे आप। तो आपको ऐसा ही फोटो नहीं खींचना है। देखिए फेक ऑफर, कभी कभी आपको फेक ऑफर आता है, दिख रहा है ना, जैसे ये 16,999 का मोबाइल है, हम 599 का देंगे। अगर ऐसा आपको ऑफर आए तो उसको इग्नोर करना है, अवॉइड कर देना है, स्किप कर देना है, एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आप लोगों को फेक लॉटरी ऑफर कॉल आता है कि आपका 20 लाख का लॉटरी लग गया है, आप हमें 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन और जीएसटी चार्ज दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर डिलीवर करवा देंगे। तो आपको ये भी नहीं एक्सेप्ट करना। फेक जॉब ऑफर, कभी कभी आपको कॉलिंग आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो आपको 30 से 40 से 50,000 रुपए का पर मंथली जॉब दिला देंगे। तो अगर ऐसा कहीं आपको ऑफर आए तो उसको इग्नोर करना है, अवॉइड कर देना है, स्किप कर देना है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा फोटो है ना, दिख रहा है ना, मेरी फोटो को 4 टाइप्स का बनाया है ना। देखिए एक में मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, और एक में मेरा बाल खत्म कर दिया, एक में डायरेक्ट सिंपल रखा है, ऐसा ऐसा किया है ना। आप सब भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बढ़िया। अब कहेंगे इससे क्राइम कैसे होता है। क्राइम ये सोचिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एआई है जो मेरा ड्रेस चेंज कर दे रहा है, तो मेरा ड्रेस उतार नहीं सकता है। तो आपको ऐसा भी फोटो नहीं अपलोड, मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया मत चलाओ और एआई मत यूज करो, लेकिन प्राइवेसी रखते हुए, सिक्योरिटी रखते हुए। क्या है कि इसमें आपको ना वाटर मार्क लगा के फोटो अपलोड कीजिए, हो सक रहा है तो आप मास्क लगा के फोटो अपलोड कीजिए, हो सक रहा है थोड़ा तिरछी या बगल होके फोटो अपलोड कीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 60%, 60% अपना फेस कवर रखे और तब फोटो अपलोड कीजिए। देखिए एक इंटरनेट नहीं चल रहा है कैसे, हाँ यार इंटरनेट छोड़ दो तो